Hello students, this is chapter 8 comparing quantities exercise 8.3। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001 and what would be its population in 2005। देखिए यहाँ पे 3 years की बात हो रही है। ये आपका है 2001, 2003 एंड 2005 की बात हो रही है। यहाँ देखिए 3 years की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखिए अभी क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। अभी जो पॉपुलेशन है ये 54,000 पॉपुलेशन है एट द रेट ऑफ 5%। जो रेट है इसका 5% पर एनम है। अब देखिए टाइम पीरियड कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2001 से 2003 तक ये 2 years हो गया, 2 years एंड 2003 से 2004 तक भी ये भी 2 years हो जाता है। तो देखिए अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ या फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 का मतलब है हमें पीछे जाना। देखिए अभी का जो पॉपुलेशन है वो है 54,000 इन 2000। अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं 2003 में। तो ये पहले की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें पी निकालना होगा। इस क्वेश्चन में पी को फाइंड आउट करना है और अभी इस केस में ये अमाउंट का काम करेगा। जब हम 2000 अब सेकेंड पार्ट के लिए देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें फिर अमाउंट निकालना होगा, तब हमारा पी ये वाला हो जाएगा, 54,000 पी हो जाएगा। तो आप देखिए क्लियरली देख लीजिए, जब हम 2001 की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है, आपको प्रिंसिपल को निकालना है और अमाउंट आपका गिवन है 54,000, पॉपुलेशन में गिवन है ये। एंड जब आप 2005 की बात करेंगे तब देखिए 54,000 के 2 रोल है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये अमाउंट का काम करेगा और सेकंड पार्ट के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। बस इतनी सी बात आपको ये समझनी है। सो देखिए यहाँ भी इसी तरह से किया हुआ क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए ए 2000 ये अमाउंट दिया था और ये प्रिंसिपल निकाल लिया यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपका आ जाता है पॉपुलेशन इन 2001 इज़ 48,980 अप्रॉक्स। इतना ये पॉपुलेशन निकाला था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तब हमारा 54,000 का रूल चेंज हो जाएगा। अभी फिगर बना के बताया था। अब आपका ये 54,000 प्रिंसिपल का काम करेगा। फार्मूले सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। नाउ अब जो आपका आंसर आएगा 2005 का पॉपुलेशन का वो होगा 59,535। सो क्वेश्चंस आर सिंपल बट आपको समझना है 54,000 दो तरह से यूज़ हो रहा है। एक बार अमाउंट की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, एक बार प्रिंसिपल की तरह यूज़ कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। ये इनिशियल काउंट था बैक्टीरिया का और इस 2.5% के रेट से पर आवर के रेट से वो बढ़ रहा है। तो 2 hours के बाद ये आपका टाइम पीरियड हो जाता है एंड ये आपका आर हो जाता है और ये इनिशियली मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ये प्रिंसिपल अमाउंट की तरह ये कैलकुलेट होगा। तो ये आपका पी की जगह यूज़ करेंगे। तो देखिए ये एप्लीकेशंस हैं, क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ये अलग अलग बैक्टीरिया को या पॉपुलेशन की क्वेश्चंस हैं बट इस जो अमाउंट वाले फार्मूले का एप्लीकेशन डिफरेंट जगह हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अमाउंट का फार्मूला सिर्फ अमाउंट के क्वेश्चन में ही यूज़ नहीं होता है और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं
और वही आप इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं। तो देखिए इन वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में रखते हैं और हर क्वेश्चन देखिए आपका एक जैसा है, बस कैलकुलेशन थोड़े बड़े या छोटे हो सकते हैं, बट क्वेश्चंस आर द सेम। यहाँ 40 कैंसिल 0 कैंसिल करेंगे, फिर जितना कैंसिल होता है कैंसिल करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाता है 5,31,616.25 अप्रॉक्स आ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए इस फार्मूले का एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये। तो देखिए यहाँ पे अ स्कूटर बॉट फॉर ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू का कम हो जाना, डेप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट एक वर्ड होता है, एप्रिसिएट, एप्रिसिएशन, और एक होता है डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ जाना। जैसे आपने जैसे आप कोई एक प्लॉट लेते हैं इस तरह का, और ये प्लॉट आपके पास 2-3 साल रहता है, फिर इसके बाद इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये एप्रिसिएशन हो जाता है। लेकिन देखिए जब आप एक कार को परचेज़ करते हैं तो कार का क्या होता है कि उसमें डेप्रिसिएशन होता है। आप जैसी गाड़ी लाते हैं 1-2 साल पुरानी होगी, फिर उसकी वो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इन द सेम वे स्कूटर की कॉस्ट 42,000 थी, उसमें 42,000 में परचेज़ किया गया था, बट डेप्रिसिएशन होता है 8% पर एनम, एंड आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट क्या होगी? तो एन देखिए, एन हमारा है, एन ये है, और पी की जगह आप 42,000 यूज़ करेंगे, रेट आर की जगह ये है, सेम फार्मूला है, फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसका आफ्टर 1 ईयर के बाद देखिए जो 42,000 का आपने स्कूटर, देखिए आपने जो 42,000 का स्कूटर परचेज़ किया था, नाउ इसकी कॉस्ट ओनली अब कितनी है? 38,640 रुपीज़ कॉस्ट है सिर्फ। अब इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो जब कॉस्ट हमारी, जब किसी चीज़ का प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएट हो गया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।